कतरास के छाताबाद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर कल भूधसान की घटना हुई और पूरा घर जमीन दोज हो गया। हमारे साथ मेयर प्रत्याशी रह चुके शमशेर आलम है। शमशेर चाचा यहाँ पर आए हैं लोगों से मिलने के लिए, और जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं वो पूरा डेंजर जोन है, कभी भी धंस सकता है। सबसे सुखद बात यह है कि कम से कम जहाँ कोई आने को तैयार नहीं है, वहाँ मोहल्ले के नेता अपने आप को कहने वाले शमशेर चाचा जो है पहुंचे हैं। उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि स्थिति जो आपने अभी देखा, क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट आएगा और यहाँ के लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, बताइए। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमने आया और यहाँ के लोकल परिषद से भी बातें हुई और लोगों से भी बातें हुई। देखिए, अनुमम ये देखने को मिलता है कि भूधसान होता है तो टीआरपी बटोरने के लिए बड़े बड़े नेता तो आते हैं, मगर पता चलता है उसके बाद उस मोहल्ला को जोड़ने में भी देर नहीं लगता है। वो खुद बिक जाते हैं, नए नए स्कॉर्पियो लेकर के आते हैं, बंदूक गोली लेकर के आते हैं। उस भावनाओं में बह करके जनता उसके पीछे जय जय तो करते हैं, मगर पता चलता है कि वो नेता बिक गया है। हमने कहा मोहल्ले वासियों को, ये कहा कि खुद टीम बना करके इस लड़ाई को लड़ो और हम लोग आपके पीछे चलेंगे। हम लोग आगे नहीं चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। तभी पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ने से तभी इस जमींदोज घर को बचाया जा सकता है। जो भूधसान के नाम पर बीसीसीएल का मैनेजमेंट हो या सीआईएसएफ हो, कोयला चोरी खुलेआम मेंस में किया जा रहा है। इसका ये जो घटना किस लिए हुआ, कोयला चोरी की वजह से नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से सीआईएसएफ सजग रहती, बीसीसीएल मैनेजमेंट अगर सजग रहती तो अगर ना कोयला चोरी होता ना घर भूधसान, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, एक साजिश रचा जा रहा है। अब ये क्या कहेंगे कि बेलगड़िया में इन लोगों को बसाया जाएगा। और यहाँ से 20-25 किलोमीटर बेलगड़िया जाएगा तो बेचारा का जो कारोबार है, यहाँ पे छाताबाद वासियों को जो कारोबार है, जो यहाँ से अपना परिवार का पालन पोषण करता है, वो कैसे कर पाएगा। तो निश्चित रूप से ये अगर बसाने की भी बात हो तो यहीं पर कहीं जमीन चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को बसाया जाए। बसाना है, उससे पहले उजाड़ने का भी काम भी तो प्रशासन ही कर रही है। अगर प्रशासन रोक लगा दे कोयला चोरों पर, या बीसीसीएल अगर काम करे, सही से बालू फिलिंग करवाए और जो तमाम इंतजाम है बीसीसीएल के पास वो करवाए, तो फिर उजड़ने का नौबत ही नहीं आएगा। निश्चित रूप हमने तो कहा, अगर सीआईएसएफ सजग रहती, बीसीसीएल मैनेजमेंट अगर सजग रहती तो यह भूधसान का मामला नहीं आता। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े ठेकेदार जो माफिया लोग हैं, बालू भराई के नाम पर इस बीसीसीएल को जो लूटा है, और जो आउटसोर्सिंग में जो बड़े बड़े माफिया लोग जो इस गरीब को जो उजाड़ने की जो साजिश कर रहा है, इसकी लड़ाई यहाँ के लोगों को लड़ना होगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि बाहर से जो नेता आते हैं वो सिर्फ अपनी टीआरपी बटोरते हैं। इनसे इनका तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं, अपना झोली भरने का वो साजिश रचते हैं। तो उससे सजग रहने की आवश्यकता है। अच्छा, सरकार खनन प्रहरी ऐप चलाती है, खनन टास्क फोर्स की बैठक जिला में होती है, प्रशासन इसमें कितना दोषी है, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से हर महीना आप देखे होंगे कि खनन को लेकर के चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, बैठक करती है कि हम चोरी नहीं होने देंगे। मगर दिक्कत इस बात का है कि जो सीआईएसएफ जो बीसीसीएल एरिया में है, सीआईएसएफ जो है सुरक्षा बल जो है, वो सारा उसके अंडर में आता है। ये ही चोर हो गया है सीआईएसएफ, तो कहाँ से ये चोरी रुकेगा। अच्छा, डीसी एसएसपी का बयान आया था कुछ दिन पहले कि अगर किसी जगह पर अवैध कोयला चोरी होगी तो जो स्थानीय थानेदार होंगे और जो अंचल अधिकारी होंगे वो नप जाएंगे। तो क्या यहाँ के स्थानीय थानेदार और अंचल अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर इस तरह की धसाने हुई है, ये तो बहुत बड़ा ऊपर वाले का मेहरबानी है कि किसी की मौत नहीं हुई है, मगर घर तो धसा है, भूधसान तो हुआ है। तो निश्चित रूप से जो भी इस संबंधित अधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शमशेर आलम क्या करने जा रहे हैं? शमशेर आलम हम मोहल्ले के हैं और मोहल्ले के लोग से यही कहने के लिए हम बार बार आए हैं और बार बार कह रहे हैं कि बाहरी नेता को टीआरपी बटोरने मत दीजिए। वो टीआरपी बटोर करके सिर्फ अपना झोला भरता है, आपके दुख दर्द से उसको मतलब नहीं। लड़ाई लड़ना होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को लड़ना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। नहीं तो फिर पता चलेगा कि जिस तरह 22-12 को उजाड़ दिया गया, जिस तरह झरिया उजाड़ दिया गया, जिस तरह छाताबाद को उजाड़ने पे चला है, तो निश्चित रूप से ये होता रहेगा। एक सवाल यह भी पूछना चाहेंगे कि जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो सूद नहीं ले रहे हैं, क्यों सूद नहीं ले रहे हैं? यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक भी बार मिलने नहीं आए। देखिए, कहाँ से सूद लेगा? जो खुद हैवा भर भर करके भेज रहे हैं, वो क्यों सूद लेगा? उनको तो अच्छा बात है ना कि उजड़ जाए मोहल्ला, यहाँ से कोयला निकाल के बेचवा देंगे हम।
क्यों सूद लेगा मानवीय वो? संवेदना खत्म हो गई। एकदम खत्म है। पैसा चाहिए, कोयला, हीरा, हीरा जो है ना कोयले का, वो चाहिए इन लोगों को। जनता की मौत से कोई मतलब नहीं, जनता की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। एक बात आप जानते होंगे कि जो मृग होता है उसके नाभि में कस्तूरी होता है और वो कस्तूरी इतना सुंदर महकता है और अंत में उसी कस्तूरी के कारण उस मृग की मृत्यु हो जाती है। वही हाल धनबाद के लोगों का है। धनबाद इतना सुंदर है और वही कस्तूरी रूपी कोयला धनबाद में है और उस कोयले के अवैध उत्खनन में उस मृग रूपी धनबाद की जनता को पल पल मारा जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आला अधिकारियों को इस पर एक बार फिर से बैठक करनी चाहिए और तमाम लोगों पर नामजद FIR होनी चाहिए और लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। अभी हमने शमशेर आलम साहब को बात करवाया, उन्होंने कहा कि लोग आते हैं, गाड़ियां नेताओं की आती है, काफिलाएं आती है, लेकिन मैनेजमेंट हो जाता है, कुछ भी धरातल पर सही नहीं हो पाता है। जिनका घर धंसा था वो हमारे सामने है, उनसे हम बात करते हैं। आप ही का घर धंस गया था, क्या हुआ था उस समय बताइए? सुबह का समय था सर, लगभग 8-9 बजे अचानक से घर धंसने लगा तो सारे लोग बाहर निकल गए। ठीक है, उतने में आधे घंटे के अंदर में लगभग टोटल घर यहाँ से गिर गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि रेस्क्यू टीम वाला आएगा, सामान निकालेगा। बट सुबह 8 बजे का समय था, रेस्क्यू टीम आया है लगभग 2 से 3 बजे, जब तक आधा सामान सबका निकल चुका था। ठीक है, और आप चाहे तो घर जाके देख सकते हैं किस हालत में है हमारा। और अभी तक का कोई परिवार है आपके घर में? हमारे घर में 5 से 6 परिवार है। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सब पीछे दोस्त के घर पे रह रहे हैं। दोस्त के घर में? हाँ। दोस्त निकाल देगा तो कहाँ जाइएगा? रोड पे आ जाएंगे और कहाँ दोस्त जाएंगे? कितना दिन रखेगा? तब रोड पे आ जाएंगे, यही घर पे है, जान पहचान उसके यहाँ रहता है। प्रशासन कोई व्यवस्था करवाया? कोई व्यवस्था नहीं कराया अभी तक, खाली बोल रहा है कि बैलगाड़िया में हम लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन तुरंत अभी अभी तक बैलगाड़िया नहीं तत्काल मिलेगा। में कुछ ऐसा तत्काल व्यवस्था राहत सामग्री, कुछ नहीं है, खाना ऐसा पीना सामग्री कोई कुछ मिला है? कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कितना खाना परिवार है आप लोग टोटल? जिसका घर कितना लोग धंसा ये लगभग? टोटल लगभग 7 से 8 घर है और बाकी ये सामने वाला जितना भी घर है सब खाली हो गया। खाना उना कुछ पहुंचा? पानी उनी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पहुंचा? कुछ नहीं पहुंचा। देखने के लिए कोई हालचाल पूछने के लिए भी आया है जिला से? देखने कोई के लिए बस अधिकारी? यही लोकल अधिकारी आया, बड़ा अधिकारी वीडियो कोई सीओ? कोई नहीं आया। वीडियो सीओ भी नहीं आया? नहीं। चलिए फिर मैं आपसे मिलवाते हैं और भी लोगों से और यहाँ की परत दर परत खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के लिए देखते रहे मिरर मीडिया।